तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो अपन डिस्कस कर चुके हैं ना। फर्स्ट के तो सारे पार्ट्स कर लिए थे हमने डिस्कस। हम्म। चलो तो सेकंड में डाउट है किसी को सेकंड वाले में? क्वेश्चन नंबर 2 बताना है किसी को? ये ऑप्शंस नहीं है ना, ये चार अलग अलग पार्ट्स हैं, इन चारों के आंसर से तो इसके आंसर नहीं दे रखी फिलहाल मैंने। तो किसका आंसर कंफर्म करना चाहते हो बोलो? सर सेकंड वाले का। सेकंड में सेकंड वाले का आंसर कंफर्म करना है आपको, है ना? ठीक है। तो क्या करें, फाइंड द मोल्स फॉर ईच, है ना? मोल आपको फाइंड करना है और मास गिवन है। मोल फाइंड करना है और मास गिवन है। तो मोल से मास तो हम डायरेक्ट वन स्टेप में फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दें अपन। क्या है सेकंड वाला फॉर्मूला? मोल इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन मोलर मास। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हो गया इसका 0, ये क्या करा मैंने? मोल ही तो फाइंड करना है। तो मास कितना गिवन है हमें इसका? 0.8। और आयरन का मोलर मास याद नहीं करना है, वो ऊपर गिवन है यहाँ पर वैसे भी 56। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। सिमिलरली इसका भी कितना आ जाएगा? 9/27, ये मोल्स आ गए इसके। इसके कैसे आएगा? 10 अपॉन इसका मोलर मास फाइंड करोगे तो 100 आएगा। तो ये तीन तो थे वन स्टेप न्यूमेरिकल्स, है ना? वन स्टेप में हो गए। कि जो फोर्थ वाला पार्ट है ये वन स्टेप नहीं है, इसमें आपको नंबर दे रखा है। क्या गिवन है? नंबर। और पूछा क्या गया? मास। तो नंबर गिवन था और मास पे जाना है, तो दो स्टेप में करना पड़ेगा। पहले आपको मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो मोल क्या हो सर जाए? मोल्स पूछे, मास नहीं। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ये भी वन स्टेप हो गया फिर तो। ये भी वन स्टेप हो गया, नंबर से मोल फाइंड करना है। तो क्या हो गया? दिस डिवाइडेड बाय एन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये भी वन स्टेप हो गया फिर तो। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, सबने कर लिया। थर्ड भी देख लेते हैं, थर्ड भी आसान ही है वैसे तो। थर्ड देखते हैं जरा। क्या कह रहे हैं थर्ड के अंदर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट पार्ट इज 1 लीटर ऑफ वाटर। अब ये कह रखा आगे इसकी डेंसिटी 1 लो, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो भी है इसी में छुपा हुआ है आंसर। तो देखो डेंसिटी का क्या मतलब होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्या होता है डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम, दिस। अब किसी की डेंसिटी 1 है, तो व्हाट वी मीन बाय दिस कि मास और वॉल्यूम क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ऐसा बहुत कम होता है ना? वाटर के केस में ऐसा होता है कि डेंसिटी 1 होती है, यानी वाटर का जो मास होता है ना वही उसका वॉल्यूम होता है। कहने का मतलब, अगर आप 1 ग्राम वाटर लोगे ना तो किसके इक्वल आएगा? 1 ml के इक्वल आएगा। अगर आप 1 किलोग्राम वाटर लोगे ना तो वो 1 लीटर के इक्वल आएगा। ये होता है डेंसिटी 1 का मतलब। लेकिन आप ऑयल अगर कर लेते हो ना तो ऑयल 1 लीटर इज नॉट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। मिल्क के केस में भी ऐसा नहीं होता है, 1 लीटर इज नॉट इक्वल टू 1 किलोग्राम। ऑयल हो गया, घी हो गया, है ना? बहुत सारे अदर लिक्विड्स है जहां पर 1 लीटर इज नॉट इक्वल टू 1 किलोग्राम। वाई? बिकॉज देयर डेंसिटी इज नॉट 1। लेकिन वाटर के केस में ऐसा होता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इन्होंने बोल ही रखा है ना कि 1 ग्राम पर सीसी मतलब। अच्छा, ml और सीसी एक ही बात है ना? cm³ कह दो आप, सेंटीमीटर क्यूब, या ml का तो एक ही बात है। तो हमसे क्या चाहते हैं? 1 लीटर वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर तो फाइंड करना है। अब गिवन क्या है आपको? वॉल्यूम। कितना गिवन है? 1 लीटर। और ये 1 लीटर ही किसके बराबर हो गया बोलो? वेट आ गया हमारे पास 1 किलोग्राम, और वी कैन से 1000 ग्राम। तो वी हैव द मास, वी आर गिवन द मास, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें नंबर फाइंड करना है। अब तो हो जाएगा। पहले मोल्स फाइंड कर लेना इसके। मोल्स क्या हो जाएगा? दिस गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। ये मोल आ गया। और नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन? मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं?
मोलर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, ये आंसर आएगा इसका। अच्छा ये बताओ मेरे को, किसने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था 22.7 वाला, किसने लगाया था कि ये वाला फॉर्मूला, पूरी ईमानदारी से बताना। ये 22.7 लीटर वाला फॉर्मूला लगाया था कि किसी ने यहाँ पर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में? चलो नहीं लगाया, तो फिर बताओ मुझे क्यों नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे 22.7 लीटर वाला? अबे हार्दिक आप बताओ, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते अपन यहाँ पर? सर वो गैस के लिए होता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने ना, दिस इज अप्लाइड ओनली फॉर गैसेस एंड द सेकंड थिंग इट इज अप्लाइड एट एसटीपी कंडीशंस। तो ना तो हमें एसटीपी कंडीशन की वजह, ना ये गैस है, पानी तो लिक्विड है, इसलिए ये नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये मत सोचना कि वॉल्यूम दे रखा है तो अपन इससे फाइंड कर लेंगे, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी इनडायरेक्टली आपको मास दे रखा था, डायरेक्टली वी आर नॉट गिवन द मास, हमें वॉल्यूम दिया था और वॉल्यूम से हमने मास फाइंड करा। कैसे पता करा? बाय द नॉलेज ऑफ दिस कि व्हेन डेंसिटी इज 1 देन मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। याद रहेगा बोलो, नोट कर लो, नहीं करा हो तो ठीक है, आंसर तो सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए नाउ द सेकंड पार्ट, ये तो आसान है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का वेट दे रखा है आपको और आपसे पूछ रहे हैं क्या क्या फाइंड करना है इसके अंदर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मास दे रखा है और नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, ईमान बताओ जरा। सर पहले मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास? सर यस सर, वाटर का। मोलर मास नहीं, मोल। यस सर, इक्वेट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को। अच्छा मोल्स वाला। इक्वेट, हाँ ठीक है बिल्कुल, है ना, इक्वेट भी कर सकते हैं आप, है ना। देखो ये दो फॉर्मूले इक्वेट कर दो आप मोल्स के, मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और दूसरा क्या था, मास ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मोलर मास, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो व्हाट वी कैन राइट, एन अपॉन एन ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। दोनों के एलएचएस में मोल है तो राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एन फाइंड करना है, एन ए की वैल्यू हमें पता ही है, डब्ल्यू इज 0.05, है ना, यहाँ पर ग्राम में ही होना चाहिए, और मोलर मास कितना होता है 18, तो आ जाएगा एन। चलिए थर्ड वाला पार्ट का क्या मतलब है, देखो 1 किलोग्राम मोल्स ऑफ O2, यानी व्हाट वी आर गिवन, हमें मास सर गिवन। हाँ बोलो। सर इसमें कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एम इज द मोलर मास, मोलर सर मास। कैपिटल एन। अच्छा ये एन, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, एन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमने माना है अपनी तरफ से, स्मॉल एन तो मोल मान लिया हमने, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लिया, एन है एवोगैड्रो नंबर मान लिया, बताया था ना मैंने फॉर्मूले पढ़ाते टाइम, देखो नोट्स कॉपी देखना अपनी। चलिए हाँ, अब देखो इसमें क्या गिवन है आपको, 1 किलोग्राम मोल्स, तो पता है क्या है, ये मोल ही गिवन है आपको, कितना मोल गिवन है, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 मोल्स गिवन है, और मोल से नंबर फाइंड करना है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, कितना आएगा, 1000 इंटू एन ए, ओके। फोर्थ पार्ट, मास दे रखा है, मोल्स फाइंड करना है, तो ये भी इसी फॉर्मूले से कर लो आप, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लो इसके लिए भी, मास कितना है 22, सॉरी नंबर फाइंड करना है, एन ए की वैल्यू तो चलो पता ही है, डब्ल्यू इज 22, मोलर मास CO2 का कितना आएगा 44, 12 प्लस 32, ओके आसान है। चलिए तो दिस वाज द इजी क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे आपको बार बार, है ना, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फॉर्मूले याद करने में। चलिए फोर्थ वाला बताना है क्या, पहले बताओ मेरे को, फोर्थ करा आप लोगों ने ट्राई? हम्म, फोर्थ का कौन सा पार्ट बताऊं जरा, ये दो तो शायद मैंने कल पढ़ाते टाइम ही करा दिए थे, याद आ रहा है? अभी मोहक बताओ जरा, क्वेश्चंस ट्राई करे नहीं करे आपने, या भूल गए? करें से ट्राई। तो बताओ जरा, ये फोर्थ हो गया आपसे? सर इसके ये थर्ड और फोर्थ पार्ट करवा दो एक बार। अच्छा
देखो फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, ये तो आसानी से ब्रेक हो गया केटायन एनायन में, ये भी ब्रेक करना आ गया 2Na प्लस प्लस CO3 नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दे रखा आपको ना, तो आप लोगों ने शायद सीखा होगा 10th क्लास में फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, नहीं सीखा हो तो फिर मैं बाद में सिखाऊंगा कभी, है ना, अभी नहीं सिखा रहा मैं। तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे टूटता है, पहले ये देखो, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, है ना, कैसे आया, ये वैलेंसी से आता है ना, वैलेंसी की टेबल बनी होगी आपकी 9th की बुक में, कि इसकी 3 होती है, इसकी 2 होती है, तो ये क्रिस क्रॉस करते हैं अपन, ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। तो उसको ब्रेक करेंगे कैटायन एनायन में, तो ये ना, ये जो 2 होता है उसका नंबर होता है, और ये 3 इसका नंबर है। ओके, अब ये न्यूमरल तो इसका चार्ज हो जाता है, और ये वाला जो नंबर होता है ना वो इसका चार्ज होता है, ऐसे, तो ये ऐसे ब्रेक होता है। तो सुनो जरा, इसका अगर 1 मोल होता है तो कैटायन के कितने मोल्स होते हैं, 2 मोल्स। एनाइंस के कितने मोल्स होते हैं, 3 मोल्स। अब लेकिन हमें तो इसका मास गिवन है, किसका मास है, इसका, तो क्यों ना हम इसका मोलर मास फाइंड कर लें, सॉरी मोल्स फाइंड कर लें। तो देखो हमें कितना मोल्स गिवन है, तो दिस मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो चलो इसका मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा हमें। L2SO4 होल थ्रा, इसका मोलर मास फाइंड करें, किसी ने कराया क्या? तो देखो ये 27 होता है एक का, तो ये हो जाएगा 54, समझ में आ रहा है? और ये SO4 का और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सल्फर का कितना होता है, 32, फाइंड करा है किसी ने? 342 आ रहा है, चलो इन्होंने फाइंड कर रखा है। समझ में आएगा ना कैसे करेंगे, सल्फर का रखेंगे 32 प्लस 64, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ लेना, तो कितना आएगा, 342 आएगा। तो ये मोल्स आ गया। तो एक मोल में 2 मोल्स के कैटायन है, तो इतने मोल में कितने होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.7, वैसे कट भी रहा है शायद इससे जस्ट ट्वाइस, 2 टाइम्स। ये तो मोल आया है, पॉइंट टू बी नोटेड, और ये इसका मोल आ जाएगा। बट इन्होंने हमसे मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने हमसे, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस। तो नंबर फाइंड करना है, तो नंबर क्या हो जाएगा फिर, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर आ जाए, एवोगैड्रो नंबर से। सिमिलरली इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लेना, एवोगैड्रो नंबर से, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। क्लियर, बोलो। तो मोल नहीं गिवन था, मास दिया था इसलिए। नोट कर लो अगर नहीं करा हो तो। ये मोल क्या आगे भी काम आएगा हमारा, यूनिक सिर्फ इसी चैप्टर में आएगा, आगे भी कुछ चैप्टर्स में काम आएगा, तो मैं चाहता हूँ इसको आप अच्छे से कर लो। और अभी तो हमारे पास टाइम है ना, तो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना, टाइम कम होता तो अपन लिमिटेड ही करते, लेकिन अभी टाइम है तो ठीक है, अपन थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि हर टॉपिक पे इतने सारे न्यूमेरिकल करेंगे, क्या ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक पे कम होंगे। चलो एक और बात करें इसका, अब तो हो जाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला, आपसे देखो, तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक कर लो आप, कैसे ब्रेक होता है ये, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो इसके भी अगर ये 1 मोल होता है ना, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना होगा, 2 मोल्स, ये कितना होगा, 1 मोल। अब सुनो, यहाँ पर भी मोल नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो पहले इसके मोल्स फाइंड कर लेंगे, तो इसका मोलर मास निकाल लो, 232 64 करके, तो 98 आएगा। तो इतने मोल्स में ये इसके कितने मोल्स होंगे, ये मोल्स आ गए, इसके कितने होंगे। अब मोल नहीं चाहिए इनको, तो नंबर चाहिए, तो नंबर क्या होता है, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, N2 Na। ठीक है, सिमिलरली इसके भी नंबर फाइंड कर लेना, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लेना, Na से। ठीक है, अब तो आसान लग रहा है ना, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतने ज्यादा परफेक्शन आता जाएगा, है ना। फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि आप टिप्स पे कर लोगे कि दिस अपॉन दिस, ऐसा हो जाएगा सीधा। अभी तो अपन स्टेप्स में कर रहे हैं, पहले मोल फाइंड कर रहे हैं, फिर नंबर कर रहे हैं, जब थोड़ा टाइम निकल जाएगा, अच्छे कमांड हो जाएगा, तो आप सीधा ही मोल और इसी मतलब एक स्टेप में सोल्व कर दोगे आप, यहीं पर Na से मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब यहीं पर Na से मल्टीप्लाई कर लोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बस। चलिए फिर फिफ्थ वाला, फिफ्थ तो मैंने क्लास में करा दिया था, राइट,
याद आ गया? 5th क्लास में करा दिया था मैंने। 6 तो डेफिनेशन है, तो मुझे बताओ कौन सी डेफिनेशन नहीं आती है आपको? ये लिखा दी थी मैंने, 1 AMU क्या होता है कि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 मोल को डिफाइन कर लिया था अपन ने। कौन सी डेफिनेशन लिखोगे 1 मोल की? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं ना, उतने अगर किसी सब्सटेंस के पास है तो वो 1 मोल होता है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जीएमएम क्या है? ये नहीं पढ़ाया मैंने, अब लिख लो जीएमएम क्या है। ग्राम मोलर मास। जीएमएम क्या होता है? ग्राम मोलर मास। और 1 मोल का मास, इसी को क्या कहते हैं? मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मोलर मास। लिख लो, थ्योरी में नहीं लिखा है मैंने, तब लिख लो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ a substance in grams, वैसे भी अपन ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम मोलर मास, जीएमएम। चलिए 7th वाला बताओ जरा, 7th किसने कर लिया, किससे नहीं हुआ? 7th का आंसर किसके आ गया? चलो ये बताओ मेरे को। 55 दे रखा ना इसका आंसर। किस किस का आ गया 7th का आंसर? चिया क्या आ गया? और देखो, ईमान सार्थक, ईमान क्या आ गया? मोहक के भी आ गया, तन्मय के भी आ गया आंसर। चाहिए फिर बताने की जरूरत है क्या? सुदेश ने नहीं करा? हमें सुदेश कोशिश नहीं करी या आए नहीं? कर लिया। कर लिया। तन्मय कर लिया, ठीक है। ठीक है, फिर भी लगता है किसी को बताने की जरूरत है तो बोलो। चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, आ गया तो अच्छी बात है, फिर भी देख लो जरा। तो ये क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक सेकेंड, ये कह रहे हैं कि जितने 40 ग्राम ऑक्सीजन में होते ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उतने ही किसके मॉलिक्यूल्स है हमारे पास? CO2 की। पहली बात तो हमने क्या देखी? हमने ये देखी कि नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल तो नहीं दे रखे हैं मुझे, तो मैं इसको फाइंड करूंगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? इसको फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है इसका वेट 40 ग्राम। अब सुनो, इसको O2 मानोगे आप, मोलर मास क्या लोगे इसका? 32। क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने कहा था ना स्टेबल फॉर्म लिया जाता है, तो ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा इसका? O2, है ना। वैसे तो मॉलिक्यूल बोल दिया तो अंडरस्टूड है O2 ये, बट अगर नहीं भी बोलता तो अपन O2 लेते इसको। हाँ, एटम बोलता तब जरूर O लेते। तो वी आर गिवन द मास, नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें? तो पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? दिस अपॉन दिस, है ना। अब देखो मैं सीधे 1 स्टेप में करता हूँ, है ना। ये तो आ गया मोल, और मोल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? Na से। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना। तो दिस इज द नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, और यही किसके बराबर होगा? ये किसके नंबर आया? O2 मॉलिक्यूल्स का नंबर आ गया। एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने क्या पूछा है? अब क्वेश्चन मेरा CO2 की तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। नंबर फाइंड करना है इसका, सॉरी क्या फाइंड करना? मास। अब मुझे मास फाइंड करना है। एंड व्हाट आई हैव? नंबर। नंबर है हमारे पास, तो पहले मोल्स फाइंड कर ले। तो मोल्स कैसे फाइंड करोगे बोलो? दिस, ये तो नंबर गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये आ गया नंबर। Na से Na कैंसिल हो गया, तो 40/32। ये क्या आ गया? सॉरी, ये मोल्स आ गया। और मोल से फिर मास फाइंड करें, कैसे होता है? मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास, CO2 का मोलर मास होता है 44। ठीक है, कैंसिल हो रहा है क्या ये? तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 8 की टेबल से कट रहा है शायद ये, है ना। 8 4 जा और 8 5 जा। ठीक है, कट रहा है ना। या कुछ गलत कर दिया मैंने? कट रहा है।
तो 4 से कट जाएगा 11 टाइम्स, 11 इंटू 5। तो समझ में आया? पहले हमने इसके वो मास फाइंड कर लिया, और मास, एक बार मास आ गया फिर आपको क्या फाइंड, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, नंबर आ गया हमारे पास, व्हाट वी गॉट, नंबर। तो नंबर से हमें क्या फाइंड करना है, मास। अब तो आता है आपको ये रास्ते नंबर से मास पे जाने के। अब तो आसान लगने लग गया ना। चलो अब तो समझ में आने लग गया ना, है ना? ये 2 स्टेप न्यूमेरिकल अब तो फेवरेट हो गया आप लोगों की। चलिए 8th वाला हो गया, ये बताना है किसी को, नहीं आया तो बोल दो ताकि मैं समझा दूं। आंसर तो सर मेरे को नहीं आया। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने ग्लूकोज वाला समझाया था ना आपको, वो मॉलिक्यूलर एनालिसिस करके समझाया था, याद करो। तो मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो एक बार समझ लो फिर से। ये कह रहे हैं कि इतने ग्राम आपके पास क्या है, कैन शुगर। तो कैन शुगर क्या होती है, जो टेबल शुगर अपन लेते हैं वही कैन शुगर होती है। और इसका ग्राम दिया, मुझे मोल नहीं दिया। तो एक काम करूं मैं सबसे पहले, अच्छा पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इसकी, कि अगर ये 1 मोल होता है तो उसे बताओ कार्बन कितना होता है। अगर ये 1 मोल है ना, तो इसमें कार्बन के मोल कितने हैं, 12 मोल्स। H कितना होता है, 22 मोल्स। और O कितना होगा, 11 मोल। अब लेकिन मुझे ये 1 मोल नहीं दिया गया, मुझे दिया गया 3.2 ग्राम्स। तो 3.2 ग्राम, तो इसका मोलर मास 342 आता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.01 मोल्स। ये क्या आ गया मेरे पास, इसके मोल आ गए। तो एक बात बताओ, 1 मोल अगर ये होता है कैन शुगर, तो कार्बन होता है 12 मोल। तो इतने सारे मोल में कितना होगा बताओ, 12 इंटू क्या कर दोगे, 0.01। ठीक है, सिमिलरली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 22 इंटू 0.01। याद आ रहा है क्या किस टाइप से कर रहा हूँ मैं ये? ठीक है, बताओ ये कैसे फाइंड कर लिया मैंने समझ में आ रहा है क्या? यस सर। भाई वो तो क्या आसान दिया था मैंने क्वेश्चन, ऐसे किस, वहां दिया था मैंने 5 मोल का। तो आपने डायरेक्ट कर लिया कि 1 मोल में 6 मोल है कार्बन के, तो 5 मोल में कितने होंगे, 30। यहाँ पर मुझे मोल की वजह मास दिया, तो पहले मैंने मोल्स फाइंड कर लिया, और फिर यूनिटरी मेथड लगा दी कि अगर ये 1 मोल होता है तो कार्बन आर 12 मोल्स। तो इतने सारे मोल्स में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लिया। एक बार हमारे पास मोल आ गए इंडिविजुअल के, फिर तो कुछ ही बता सकते हैं। तो इनको चाहिए नंबर। तो ये मोल है, तो बताओ नंबर बराबर क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय Na। कर लोगे? इन्होंने कहा ईच टाइप, मतलब तीनों के बताओ, सी का, एच का, ओ का। तो बता सकते हैं आप, तो तीनों के बता सकते हैं हम। सिमिलरली इसका नंबर क्या आ जाएगा, 11 इंटू 0.01 इंटू Na। आ गया? यस सर। चलिए नाइन्थ वाला, नाइन्थ बताना है किसी को, बोलो। नाइन्थ वाला बताना है किसी को। How many atoms and molecules of phosphorus are present in 124 grams of phosphorus? है ना, phosphorus के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P4 होता है। आंसर नहीं दिया मैंने इसका ना। तो लुक, ये जो गिवन है ना 124 ग्राम्स, ये क्या गिवन है, ये मॉलिक्यूल का मास गिवन है। किसका मास है ये, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, 124 ग्राम ऑफ P4, यानी कि दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर मोल फाइंड करूंगा तो मोल भी किसका आएगा मेरे पास, मॉलिक्यूल का आएगा। तो कैसे फाइंड करते हैं मोल, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो याद करो, एक फॉस्फोरस का मास 31 होता है, तो P4 का मास कितना हो जाएगा, 31 इंटू 4, 124। तो मोल्स कितना आ गया, 1।
ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट। तो ये तो मोल आ गया, तो नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल। मोल 1 है तो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब लेकिन इन्होंने एटम भी पूछ लिया। ये तो किसका आंसर आया मेरे पास, ये तो आंसर आया मेरे पास किसका बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर आया। अब इन्होंने एटम का पूछा है, तो एक बात बताओ मेरे को, 1 मोल अगर होता है, 1 मोल ऑफ P4 में फॉस्फोरस एटम के कितने होते हैं, 4 मोल ऑफ P एटम। अगर फॉस्फोरस 1 मोल होता है मॉलिक्यूल, तो उसमें फॉस्फोरस एटम कितने हैं, 4। तो अच्छा 1 ही है हमारे पास, तो ये 1 मोल। अब मोल नहीं पूछा है इन्होंने, इन्हें नंबर पूछा है, तो क्या कर देंगे इसको, 4 इंटू Na, नंबर ऑफ P एटम्स। तो ये 2 आंसर आ गए हमारे पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला। P4 मॉलिक्यूल्स तो होंगे Na, और नंबर कितने हो जाएंगे, 4 इंटू Na, मतलब सॉरी फॉस्फोरस एटम्स हो जाएंगे 4 इंटू Na। ये वही वाला कैसे आ गया, अभी जस्ट कर रहा था ना मैं, ग्लूकोज ग्लूकोज का देखो, ये तो पूरा अलग अलग एटम थे, इसमें एक ही है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं, या इसके एक मोल में 4 मोल होते हैं। क्लियर। चलो 10th वाला बताओ जरा, 10th वाला कर लिया आप लोगों ने या नहीं करा, 10th वाला। कैसे हो गया? ओके, सारे पार्ट्स हो गए इसके। ये थोड़ा इसमें ध्यान से देखना आप, कुछ जगह मैंने लिखा हुआ है ग्राम एटम, देखो कहाँ लिखा हुआ है ग्राम एटम का मतलब क्या पढ़ा आपने, Moles. मोल, ग्राम एटम का मतलब मोल से। तो ये क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H&S आर कंटेन्ड इन दिस मच मोल्स ऑफ H2S। ऐसे ओरली भी कर सकते हैं आप कि H2S का 1 मोल होता है, तो H कितना होता है, 2 मोल, तो 0.4 में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.4 मोल आ जाएगा H। सल्फर है 1 मोल, तो इस 0.4 में कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.4। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्राम एटम का मतलब क्या पढ़ोगे आप, मोल। 10th हो गया, 11 तो अपने क्लास में कर लिया था। 12 वाला बताओ जरा, ये इलेक्ट्रॉन्स वाला है थोड़ा सा, हुआ 12 वाला बताना है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, बोलो। आगे चैप्टर में Yes, sir. है ना, ये मोल काम आने वाली पूरी, आपकी चिंता मत करना, पूरे चैप्टर में मोल काम आएगा इसमें, और आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो अभी अपन इलेक्ट्रॉन चलो वैसे तो जानते हैं अपन, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक मॉलिक्यूल अगर होता सपोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये तो आपको आता है निकालना, बताओ कितने होते हैं। एक मॉलिक्यूल किस किस से मिलकर बना हुआ है, 2 एटम से। तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहोगे 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ये तो सीख चुके हैं अपन पहली पहली क्लास में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नहीं बताया क्या। तो ये एटॉमिक नंबर है Z, यही प्रोटॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो N2 मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है, अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है वो तो नहीं दिया, इन्होंने मास दिया। तब आपका पहला टारगेट क्या है, आपका पहला टारगेट है इस मास को किस में बदलना, नंबर के अंदर। ये N यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ये जो मास दे रखा है ना, इसमें मुझे नंबर फाइंड करके बता दो, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। एक बार वो आ जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट करूं, तो ये मास है, तो मास से पहले क्या फाइंड करेंगे बोलो, मोलर मास। किससे डिवाइड करूं, 14 या 28, किससे डिवाइड करें बोलो, जल्दी बोलो। 28. 28, क्योंकि N2 है, तो ये तो आ गया मोल, और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर लो, Na से, तो ये आ गया नंबर। बस अब तो यूनिटरी मेथड लगा लो कि एक मॉलिक्यूल में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने होंगे बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इतने सारे में,
14 इंटू 1.4 इंटू Na अपॉन 28, ये आंसर आ गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में कितने, सॉरी एक मॉलिक्यूल में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 14। आया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 वाला क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 किलोग्राम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 किलोग्राम। तो इसमें क्या अपन को इलेक्ट्रॉन का मास पता होगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, तो मैं बता देता हूँ। पहले बताओ फाइंड क्या करना है, व्हाट्स अननोन, कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स, मतलब मोल तो मुझे फाइंड करना है। गिवन क्या है मुझे, मास, कितना गिवन है मास, 1 किलोग्राम, मास कितना गिवन है 1 किलोग्राम, ठीक है। और ग्राम में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। मास गिवन है और मोल कैलकुलेट करना है, तो देखो जरा कितना आसान है ये। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन का मास शायद अपन को नहीं पता है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना। तो ये मैंने ग्राम में बदल लिया। देखो जो मोल का फॉर्मूला लगाते हैं ना अपन, ये W अपॉन कैपिटल M, तो इसमें दोनों ही ग्राम में होने चाहिए। तो ये तो मैंने ग्राम में ले लिया, तो इसको भी ग्राम में कर लेता हूँ चलो। तो ये कितना हो जाएगा ग्राम में, बोलो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नीचे। अब लेकिन ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का मोलर मास है ना, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 9.1 10⁻⁻28, राइट। ओके, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पावर्स कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी या प्लस की होगी, बोलो। पावर ऊपर जाएगी, ये तो आती है ना पावर सोल्व करना, नीचे -28 ऊपर गया तो प्लस की 28, और 3 पावर हो रहे प्लस की, तो ऊपर हो जाएगा 10 के पास 31 प्लस की 31, और नीचे बचेगा 9.1। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ये वाला है शायद, नहीं नहीं ये नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, देखो 10 के पावर 31 अपॉन 1 अपॉन, Sir, second option. हाँ ये सेकंड है, लेकिन इसमें 1 अपॉन, हाँ ठीक है, ये लिखने का तरीका, लेकिन ये 10 के बाद 31 तो ऊपर आएगा ना। चलो इसमें तो करेक्शन। सर वो 1/9.1 है ना, तो इनटू में तो 31 ही रहेगा। नहीं वो ऐसे लिख दिया इन्होंने, तो फिर -31 होना चाहिए, माइनस कर लेते हैं, या आंसर में फिर माइनस कर लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा देना, समझ में आ गया। इसी को लिख दिया ना उन्होंने स्लैश लगा के, 1 स्लैश करके, ये पावर प्लस की कर दी ना, पावर प्लस की कर देंगे तो फिर ये इस तरीके से आएगा। तो फिर तो उनको लिखने का तरीका ये होना चाहिए था, 10 के बाद 31 अपॉन 9 ऐसे लिखना होता है, ठीक है। चलो करेक्शन कर लेना, ये आंसर है, लेकिन समझ में आ गया सबको। चलिए 14 वाला, which has the maximum number of atoms, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन आया मुझे बताओ जरा। फर्स्ट ऑप्शन आया सार्थक के, ईमान के भी फर्स्ट आया, और किसी
और बताओ और किसी के कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट फर्स्ट है। तो देखो इसमें क्या ना, क्या करना है, चारों के लिए फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ एटम जिसका ज्यादा आएगा, है ना। तो मुझे क्या गिवन है चारों के केस में? मास गिवन है। अब देखो मैं डायरेक्ट करूं तो मास से पहले मोल्स फाइंड करेंगे और फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 56/56 इंटू एन है। इसका मास 27, मोलर मास भी 27 ही है। समझ में आ रहा है? ये तो मोल हो रहा है और इंटू एन करते नंबर हो रहा है। तो खुद ही देख लो आप किसका सबसे ज्यादा आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें? अब आपको है ना, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ एन, वहां तो सिर्फ चेक करना है। तो क्यों हम एन की वैल्यू पुट करें? बस समझ में आ गया ना, यही ज्यादा आएगा तो इसको टिक कर देना है। ठीक है, चलो नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ये एसटीपी पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कैलकुलेट करो। बोलो सर, ये तो हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। फिर भी बताओ, बोलो। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं ना, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी क्या गिवन है? ये मुझे मास गिवन है, राइट। डब्ल्यू गिवन है 14 ग्राम्स। तो पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं इसके। तो 14/28, समझ में आ गया। अब इन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैंने इसको N2 माना है, स्टेबल फॉर्म यही है। और वॉल्यूम फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? थर्ड फॉर्मूला, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.7। तो वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे।